Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You. Horizon Tech for You के आज के इस क्विक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक USB फ्लैश ड्राइव को बूटेबल USB फ्लैश ड्राइव बना लिया है, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो हमारे बहुत सारे यूज़र्स को नहीं समझ में आता है। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर इसके बाद जो बायोस में जाके जो चेंजेस करने होते हैं और उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है उस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि उसके बाद के आगे के प्रोसेस में आपको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक USB फ्लैश ड्राइव रेडी होना चाहिए जो कि बूटेबल हो। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो या उससे भी पहले के जो मैंने वीडियोस बनाए हैं बूटेबल USB पे, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जाके उस लिंक पे क्लिक करके देख लीजिए, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी रहे। ये वीडियो है वो उसके आगे का प्रोसेस है कि बूटेबल USB फ्लैश ड्राइव तो बन गई, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये बहुत सारे यूज़र्स को नहीं समझ में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो फ्लैश ड्राइव है वो बन गई है, उसको आपको एक नेटिव USB 2.0 पोर्ट पर कनेक्ट करना है। अब नेटिव USB 2.0 पोर्ट क्या होता है? जैसे बहुत सारे सिस्टम में कुछ पोर्ट्स होते हैं जो USB 2 होते हैं, कुछ होते हैं जो USB 3 होते हैं, लेकिन अगर आपको उससे बूटेबल बनाया है उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव को और उससे सिस्टम को बूट कराना है, विंडोज़ का इंस्टॉलेशन करना है, तो आपको उसे USB 2.0 जो काले कलर के पोर्ट होते हैं उस पर कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो भी जो चिपसेट के साउथ ब्रिज के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो ऐसे पोर्ट्स पे। बहुत सारे सिस्टम में USB 3.0 पोर्ट होते हैं, तो आपको USB 3.0 पे तो कनेक्ट करना ही नहीं है, USB 2.0 पे ही कनेक्ट करना है उस पेन ड्राइव को, और वो भी ऐसे पोर्ट पे जो चिपसेट के साथ कनेक्टेड है। अगर आपके पास कोई आफ्टर मार्केट कार्ड है उस पे भी USB पोर्ट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, कोई हब होता है उस पे भी पोर्ट्स होते हैं। अगर वो हब USB 2.0 पे कनेक्टेड है वो भी चिपसेट के साथ तो चलेगा, लेकिन अगर ऐसी जगह कनेक्टेड है किसी और USB पोर्ट पे कनेक्टेड है तो नहीं चलेगा। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर जो सबसे ऊपर का जो USB पोर्ट होता है, अगर हम डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, सबसे ऊपर का जो पोर्ट होता है उस पर आप उसको कनेक्ट कीजिए। और लैपटॉप में तो 2 या 3 या 4 मैक्सिमम पोर्ट होते हैं, वो सारे के सारे चिपसेट के साथ ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर का जो USB पोर्ट होता है उसके साथ आप USB पेन ड्राइव को वहाँ पर कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको करना यह है कि सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। जैसे ही आप सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे, आपको जब बायोस फर्स्ट टाइम फ्लैश होगा, आपकी सिस्टम की जब इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी, आपका प्रोसेसर क्या है, आपकी रैम कितनी है, कितनी ड्राइव्स कनेक्टेड है, उस वक्त नीचे बिल्कुल एंड में, बिल्कुल बॉटम में एक ऐसा बिल्कुल क्विक एक मैसेज आएगा जो बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जिसको आपको देखना पड़ेगा कि बायोस में एंटर करने के लिए एक प्रॉम्प्ट आपको दिया जाता है। तो डिलीट दबा के या एस्केप दबा के कुछ भी आपको, वो जो की कॉम्बिनेशन है वो हर एक सिस्टम का अलग अलग होता है, कोई यूनिवर्सल नहीं है कि इस पर्टिकुलर की से ही आप जा सकते हो। तो जो भी वहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। 1 या 2 सेकंड के लिए होता है और उसके बाद चला जाता है, तो आपको देखना है उस 1 सेकंड में ही आपको वो की है वो प्रेस करनी है। तो जैसे हमारे इन दिस केस डिलीट की प्रेस करके आप बायोस में जा सकते हो, और UEFI इनेबल्ड मदरबोर्ड है तो उसमें जा सकते हो। UEFI आप मोड में आप जाओगे, एंटर करोगे तो जो भी की है वो आपको प्रेस करनी है। जैसे ही आप बायोस में जाओगे आपके सामने ऐसा कोई स्क्रीन अवेलेबल होगा। अगर आपका बायोस इनेबल्ड मदरबोर्ड है, पुराना मदरबोर्ड है, तो आपके सामने एक बिल्कुल टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन वाला बायोस अवेलेबल होगा। और आजकल का कोई मदरबोर्ड है तो ऐसा कुछ ग्राफिकल इंटरफेस वाला बायोस आपके सामने अवेलेबल होगा, UEFI अवेलेबल होगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको करना ये है कि ये जो सेटिंग्स हैं, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। ये MSI का, मेरे पास MSI का मदरबोर्ड है तो मैं उसका आपको एक लेआउट दिखा रहा हूँ, उसका एक पिक्चर दिखा रहा हूँ जिसकी मदद से आप समझ सको। आपका जो मदरबोर्ड है, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग मदरबोर्ड होते हैं, उसके बायोस भी अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, तो सबका कोई यूनिवर्सल नहीं होता। तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। सेटिंग्स में जाना है, मेन सेटिंग्स में, एडवांस सेटिंग्स में भी जाना पड़ सकता है शायद आपको। सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में आप जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, सिस्टम स्टेटस, एडवांस और बूट प्रायोरिटीज़, बूट प्रॉपर्टीज़, बूट ऑप्शन एंड सेव एंड एग्जिट सेटअप, और ऐसा कुछ भी ऐसा लिखा हुआ आएगा। उसमें से आपको बूट ऑप्शन या बूट मेनू ऐसा कुछ सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप ये जो 3rd नंबर वाला बूट ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा कुछ अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। आपके मदरबोर्ड पे जैसे मैंने कहा कुछ अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे। ये मैं ओवरऑल एक रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ कि आगे के जो प्रोसेस है, आगे का जो प्रोसेस है वो क्या करना पड़ता है और कैसे करना पड़ता है। जैसे ही आप देखोगे तो बूट डिवाइस की प्रायोरिटीज़ आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। उसके नीचे
एक बार आपको चेक कर लेना है कि आपने जो, जैसे मैंने कहा था पहले, USB फ्लैश ड्राइव है वो USB 2.0 पे कनेक्ट की है, तो वो यहाँ पे बायोस में शो होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपका जो पेन ड्राइव है वो आपने कनेक्ट करके रखा है, तो जब आप सिस्टम में देखोगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होगा विंडोज़, आप एक्सप्लोरर में जाके देखोगे तब तो आपको दिखेगी, लेकिन बायोस में कई बार शो नहीं होती है। वो इसी वजह से नहीं होती, और इसीलिए मैंने बिल्कुल आगे ब्रीफली डिस्कस करके आपको बताया कि आपको नेटिव USB 2.0 जो पोर्ट होते हैं, जो चिपसेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस पर आपको उसे कनेक्ट करना है। तो एक बार कन्फर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे जाके, ये जो सबसे पहला ऑप्शन है USB की ड्राइव्स प्रॉपर्टीज़, उसमें जाके आपको एक बार चेक कर लेना है, तो आपको वो अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पे जितनी भी आपने पेन ड्राइव कनेक्ट कर रखी होगी सिस्टम में, सबका आपको लिस्ट दिखेगा। तो जैसे हमारे केस में सैंडिस्क की 32 GB की पेन ड्राइव है, वो कनेक्टेड है तो वो दिख रही है, ठीक है। और भी अगर होंगी तो दिखेगी, लेकिन उसमें करना क्या है कि वो जो पर्टिकुलर पेन ड्राइव है जिसको आपने बूटेबल बनाया है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर लाना है। USB की जो प्रायोरिटी है ये अभी हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी पेन ड्राइव्स होगी, अगर आपने लगा रखी होगी, अगर एक ही होगी तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो उनमें से ढूंढ के वो जो पर्टिकुलर पेन ड्राइव है उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन प्रायोरिटीज़ है बूट डिवाइस की, जो कंप्यूटर की मेन प्रायोरिटीज़ है, उसमें सेकंड बूट डिवाइस में आपको उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है, या अगर आप चाहें तो फर्स्ट बूट डिवाइस में भी रख सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर में आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सेकंड पे रखिए, क्योंकि फर्स्ट जो बूट डिवाइस की प्रायोरिटी है वो डेफिनेटली आपकी हार्ड डिस्क होगी, अगर आपकी जो बूट ड्राइव है वो हार्ड डिस्क है तो, और अगर SSD है तो SSD होगी, ठीक है। तो सेकंड बूट डिवाइस की प्रायोरिटी पे आपको उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, सीधा आपको बैक मेनू में आना है और ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढना है जो होगा सेव एंड एग्जिट सेटअप या समथिंग लाइक दैट, या F10 जो की है वो भी उसका एक शॉर्टकट है, वो दबा के भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा आपको, सेव चेंजेस एंड रीबूट या सेव चेंजेस एंड एग्जिट सेटअप, ऐसा कुछ लिखा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे सिस्टम दोबारा से रिस्टार्ट होगा, इन सारी प्रायोरिटीज़ के साथ जो अभी हमने सेट की है, ठीक है। दोबारा से जब सिस्टम रिस्टार्ट होता है तब आपको फिर ये प्रॉम्प्ट दिया जाएगा। अगर आपकी जो ड्राइव है वो बूटेबल है तो उस पर्टिकुलर ड्राइव से सिस्टम को बूट किया जाएगा या बूट कराने की कोशिश की जाएगी। अगर वो बूटेबल नहीं है तो सीधा आपके सामने जो आपका डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफ़ॉल्ट जो बूट ड्राइव है उसमें से लोड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हमने सेकंड बूट डिवाइस प्रायोरिटी दे रखी है पेन ड्राइव वाली, तो उस पेन ड्राइव वाली जो पेन ड्राइव है उसके अंदर जो बूटेबल फाइल है उनमें से सिस्टम को बूट करने की कोशिश की जाएगी और आपके सामने ऐसा प्रॉम्प्ट आएगा विंडोज़ का, जैसे आपने हर बार देखा है कि प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन CD DVD नहीं है हमारे केस में, हम पेन ड्राइव से बूट कर रहे हैं, लेकिन वो जो ओल्ड स्कूल CD DVD का तरीका है वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आप कोई भी की प्रेस कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल स्पेस बार की आपने प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, उसके बाद तो विंडोज़ का जो नॉर्मल सेटअप है आपको पता ही है कैसे करना है। आगे की जो प्रोसेस है वो तो सबको पता ही होगी, लेकिन ये जो प्रोसेस है वो बहुत सारे यूज़र्स को नहीं पता होती है और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब इसका एक बिल्कुल शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत एडवांस यूज़र्स के लिए है। अगर आप देखना चाहें आगे वीडियो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ये जो बूट डिवाइस की प्रायोरिटीज़ है वो भी अगर आपको सेट नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, तो सिंपली अगर आपका UEFI इनेबल्ड मदरबोर्ड है, इवन बायोस भी है तो डजेंट मैटर। जैसे ही मैंने कहा कि जब आप सिस्टम को रिस्टार्ट करते हो बायोस का प्रॉम्प्ट आता है सेटअप के अंदर जाने का, बायोस में जाने का, उस वक्त उसके साथ में आगे की लाइन अगर आप पढ़ोगे तो लिखा होगा कि प्रेस समथिंग की टू एंटर द बूट मेनू। तो सीधा आपको अगर बूट मेनू में जाना है तो F11 होता है मेजॉरिटी केसेस में। F11 जब आप प्रेस करोगे तो सीधा आपके सामने बूट मेनू आ जाएगा। आपको उसी वक्त पूछ लिया जाएगा कि आपको कौन से डिवाइस में से आपको सिस्टम को बूट कराना है। तो अगर आपने पेन ड्राइव प्रॉपरली उस USB 2.0 पोर्ट पर कनेक्ट कर रखी होगी तो वहाँ पर आपको पेन ड्राइव लिस्ट में दिखेगी, जितनी हार्ड डिस्क होगी वो भी दिखेगी, USB ड्राइव जितनी भी होंगी सारे के सारे डिवाइसेज आपको दिखा दिए जाएंगे। अगर CD DVD कनेक्टेड है तो वो भी दिखेंगे। तो उस वक्त सीधा आप बूट मेनू में जाके उस पर्टिकुलर पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके आप एंटर करोगे तो सीधा उसमें से बूट किया जाएगा। ये एडवांस यूजर्स के लिए है, ठीक है। आप दोनों तरीके हैं, दोनों में से जो आपको सही लगे, प्रॉपर लगे, उस तरीके से आप कर सकते हो। और सीधा उसके बाद तो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, वो आगे की बात तो आपको सब पता ही है, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। And I will definitely see you guys later in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.